बच्चों, कैसे हो आप सब? मस्त हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, सेहतमंद रहिए। आज मैं फिर संजीव कुमार आपके लिए एक संस्कृत का बहुत ही बेहतरीन और ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1 दिया था, वो आपको मिल चुका होगा। अगर नहीं मिला है तो मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आप देखिए, आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और ये पार्ट 2 है, तो ये दोनों आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके आप परीक्षा में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, आप इसे आराम से बना लोगे। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं अगले जो वीडियो हमारा है। लेकिन आपको हम पिछले वाले जो वीडियो पार्ट 1 दिए थे, उसमें आपको हम एक क्वेश्चन दिए थे कि नेच्छामि किसने बार बार कहा, तो उसका जो सही आंसर होगा वो होगा शक्र। वो आपका ऑप्शन बी था, उसमें सही। आप उसे देख लोगे तो ये क्वेश्चन वहां भी आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न हम लेते हैं। वेदांग की संख्या है कितनी है? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ए में 4 है, बी में 5 है, सी में 6 है और डी में 7 है। तो जो सही आंसर होगा वो आपने कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो आप देख लीजिए, आंसर होगा सी। वेद रूपी शास्त्र क्या है? वेद रूपी शास्त्र है अनित्य है, नित्य है, कृत्य है या भृत्य है? कौन सही है बताइए हमें, इसमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी। तो दो का जो आंसर होगा वो नित्य होगा, बी। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं, ए में गौतम, बी में जैमिनी, सी में कपिल। बताइए 3 का कौन सा आंसर होगा? जैमिनी। चरक संहिता के रचनाकार हैं, कौन है? कपिल जी, माघ जी या चरक जी? तो चरक संहिता के आंसर हो जाएगा सी। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल, ए में, बी में गौतम, सी में कनद। बताइए न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो होगा गौतम, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, गौतम ने किस दर्शन की रचना की? बताइए, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, चंद्र दर्शन? ए बी सी डी। तो जो सही आंसर होगा वो होगा न्याय दर्शन। निरुक्त का क्या कार्य है? यथार्थबोध, अर्थबोध, वेदार्थबोध, तत्वबोध? बताइए ए बी सी डी में कौन सा सही होगा? तो जो 7 का सही आंसर होगा यथार्थ बोध होगा। छात्र किसका अभिवादन करते हैं? बताइए हमें आप, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? बताइए सही क्या होगा? पिता का अभिवादन करते हैं, प्राचार्य का अभिवादन करते हैं, शिक्षक का या माता को? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो शिक्षक का अभिवादन करते हैं। आपने पढ़ा होगा, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु को, शिक्षक को, गुरु अर्थात शिक्षक को छात्र क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। कर्म कांड का वर्णन करने वाला ग्रंथ है, कौन है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है? 9 का कौन सा आंसर सही होगा बताइए हमें। तो जो 9 का सही आंसर होगा वो होगा बी, कल्प। बृहत संहिता के रचनाकार बारहमिहिर, आर्यभट्ट, कनद या बादरायण? तो सही आंसर कौन होगा? ए बी सी डी? बताइए 10 का। तो 10 का सही आंसर होगा बराहमिहिर, बराहमिहिर ए। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक हैं? पिंगल ज्योतिष, छंद, कल्प, व्याकरण? 11 का खोजिए सही आंसर क्या है? तो सही होगा छंद। पटना नगर की पालिका देवी? शीतला देवी, गौरी, पटन देवी, काली? कौन है? सही आंसर होगा सी, पटन देवी। पटना के किस नदी के किनारे गंगा, यमुना की सोन, फल्गु
किस नदी के किनारे है पटना, बताइए हमें। पटना किस नदी के किनारे है बच्चों? तो पटना शीतला देवी के किनारे है कि गौरी, ये तो बता चुके हैं, गंगा नदी के, तो गंगा सही आंसर होगा। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है, बताइए हमें। गुप्त वंश काल में, या फिर मुगल वंश काल में, या शोक के समय कब मनाया जाता है पटना में कौमुदी महोत्सव? मनाया जाता था, था, यानी पहले मनाया जाता था। गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, कि अशोक के समय में? तो सही आंसर 14 का कौन सा हो जाएगा? 14 का हो जाएगा आपका ये, गुप्त वंश काल में। मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था, बताइए। अशोक के समय, मुगल वंश के समय, गुप्त के, चंद्रगुप्त के समय, या अंग्रेजों के समय? बताइए बच्चों 15 का। तो 15 का सही आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त के समय। किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग है? सोन नदी पर, यमुना नदी पर, गंडक नदी पर, गंगा नदी पर? बताइए, सही आंसर होगा डी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए। पटना में, वैशाली में, नालंदा में, गया में? आपको पता है, आप जानते हैं, ये पटना में इनका जन्म हुआ था। 17 का ये आंसर सही होगा। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, बताइए। गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के या संप्रदाय के कौन से गुरु थे? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें? तो 10वें गुरु थे, आंसर होगा डी। ये 18 क्वेश्चन नंबर हुआ आपका। अब आ जाइए हम लोग 19 क्वेश्चन नंबर में। चलिए देखते हैं 19 क्वेश्चन नंबर क्या है। यूनान का राजदूत था फाइयान इसिन कि मेगास्थनीज, बताइए। ए बी सी डी कौन सही? डी तो कोई नहीं, हमारा तो वही रहता है, डी को हम कोई नहीं कहते हैं। 19 का जो सही आंसर होगा आपका इसमें, वो होगा मेगास्थनीज। राजशेखर रचना है, किसकी रचना है? राजशेखर की रचना कौन सी, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, मुद्रा राक्षस, यात्रा संस्मरण? बताइए इसमें से 20 का। तो 20 का सही आंसर होगा काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस काल में मनाया जाता था? बसंत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु? 21 का सही आंसर ABCD में कौन सा होगा? डी होगा। दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? गीता का, रामायण का, कुटनिम तरनी का, काव्य मीमांसा का? किसका? बताइए। 22 का सही आंसर। तो 22 का जो सही आंसर होगा वो कुटनिम तरनी का। पटना का इतिहास कितना पुराना है? 200 वर्ष, 500 वर्ष, 2500 वर्ष, 1500 वर्ष? तो जो 23 का सही आंसर होगा आपका, वो कौन सा होगा? सी, 2500 वर्ष पटना का इतिहास पुराना है। पटना किस शब्द से बना है, बताइए हमें। पटन देवी, पाटली, की पतन, की पाटन? ABCD में कौन सा सही होगा? सोचिए, दिमाग पे जोर लगाइए, सही आंसर खोजिए। तो जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा सी, पतन। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की, केरल की, राजस्थान की, पश्चिम बंगाल की? तो जो सही आंसर होगा वो होगा बिहार, ए। मुद्रा राक्षस, यहाँ पे मुद्रा राक्षस स होगा बच्चों। मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? प्राचीनता नहीं, पुराना जो संकेत है वो किस? तो आइए, रांची कहा है उस ग्रंथ में, कि भागलपुर कहा है, कि मुजफ्फरपुर कहा, कि पाटलिपुत्र कहा? सोचिए और सही आंसर बताइए। तो जो सही आंसर होगा इसका वो होगा डी। गंगा देवी के पति कौन थे? दंडी, कि जनक, कि कंपन राय? गंगा देवी के पति दंडी, जनक, कंपन राय? सही कौन होगा 27 का? तो 27 का सही आंसर होगा सी, कंपन राय। याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी, सुल्लभा थी, देव कुमारिका? ABC कौन? बताएं। 28 का आंसर होगा मैत्रेयी।
मैत्रेयी। गंगा देवी का समय क्या है? 14वीं सदी, 8वीं सदी, 12वीं सदी। ये आपको पूछ रहा है उनका समय 14वीं है कि 8वीं है कि 12वीं है। 29 का जो सही आंसर होगा 14वीं। समाज की गाड़ी किससे चलती है? बताइए आप हमें। दोस्त से कि पुरुष और नारी से कि राजा और मंत्री से? तो जो सही आंसर होगा पुरुष और नारी, यानी क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 31, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? बच्चों, हम लोगों में संस्कार आप जानते होंगे कुल 16 संस्कार हैं। तो जो जन्म लेने से पहले जो संस्कार होता है उसकी संख्या कितनी है? षष्ठ, पंच, एका, त्रय। षष्ठ, पंच, एका, त्रय कितने संस्कार है? 31 के सही आंसर बताइए। तो जन्म के पहले का जो संस्कार होता है उसकी संख्या 3 है। त्रय, त्रय माने 3, षष्ठ माने 6, पंच माने 5, एक माने 1। सप्तपदी क्रिया, ये तो आप जानते होंगे किस संस्कार में होता है? सप्तपदी मतलब 7 फेरे। शिक्षा में कि जन्म पूर्व या जन्म के पश्चात या विवाह होता है उस समय। तो विवाह के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो इसे देख ले, एक बार देख लेंगे तो याद हो जाएगा। बचपन में कितने संस्कार होते हैं? बताइए बाबू। 6, 5, 4, 3। 33 का सही आंसर बताइए हमें, कौन सा होगा? तो बचपन में टोटल 6 संस्कार होते हैं। प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? बताइए। देखिए, छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, अंतेवासी। ABCD में कौन सा आंसर होगा? प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? तो आंसर इसका जो सही होगा 34 का वो हो जाएगा आपका ABCD। बताइए। फर्स्ट 34 का बी होगा ब्रह्मचारी। अंतिम शिक्षा संस्कार जो आपका नाम क्या है? जो अंतिम शिक्षा संस्कार होता है उसका नाम क्या है? उपनयन, उपन है ना, यनम, समावर्तनम, अक्षरारंभया, वेदारंभ। कौन सा होगा? उपन या उपनयनम, समावर्तनम, अक्षरारंभ, वेदारंभ। तो इसका 35 का जो सही आंसर होगा उसका क्या हो जाएगा ABCD में? बताइए हमको। तो 35 का सही आंसर होगा समावर्तनम, बी। भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? अभी हम बोल के आए ना कि भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? 12 होते हैं, 14 होते हैं, या फिर 10 होते हैं, या फिर 16 होते हैं। तो सही जो आंसर होगा वो होगा डी, 16 संस्कार होते हैं। नेक्स्ट है आपका पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन मरणोपरांत, जन्मोपरांत, जन्म के पहले कि कोई नहीं? बताइए। 37 का सही आंसर क्या होगा? तो 37 का सही आंसर होगा आपका सी कि बी। 2 में आप चूज कीजिए। तो सी होगा। शांति का कारण क्या है? स्वार्थ क्या शांति की परोपकार? शांति का कारण स्वार्थ है क्या शांति है कि परोपकार है? 38 का सही आंसर बताइए। 38 का सही आंसर परोपकार। हम किसी का भलाई करते हैं। परोपकार का मतलब क्या होता है? पर उपकार, दूसरे की भलाई। दूसरे की भलाई करने में हमें शांति मिलती है और क्या होता है? हम खुश होते हैं, मस्त होते हैं कि चलो हमने आज किसी का भलाई किया है। नेक्स्ट हो गया 39 क्वेश्चन नंबर। अशांति के कितने कारण हैं? 1 कारण है, 2 कारण है, या फिर 3 या फिर 4 कारण है? तो 39 का जो सही आंसर होगा क्या होगा? बताइए हमें। 39 का ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो 39 का जो आंसर होगा अशांति के 2 कारण है। बैर से बैर का समन होता है। बैर से बैर का समन क्या है? संभव, असंभव? बैर से बैर का समन यानी उसको नाश कर सकते हैं, संभव है या असंभव है या संभव है?
डी में कोई नहीं। बताइए 40 का सही आंसर। तो 40 का असंभव हो जाएगा, क्योंकि बैर से हम बैर को मार नहीं सकते हैं, शत्रुता से शत्रुता को नाश नहीं कर सकते हैं, शत्रुता से शत्रुता को मिटा नहीं सकते हैं, तो ये असंभव बात है। दुख का विषय क्या है? सार्वभौमिक अशांति, युद्ध, कोलाहल की हिंसा। बताइए ABCD खोजिए 41 का। तो सही आंसर होगा सार्वभौमिक अशांति। आज सभी जगह देखिए अशांति ही अशांति है, और ये दुख का विषय है, ये अच्छी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आइए। अब असहिष्णुता को जन्म कौन देता है? प्रेम देता है, करुणा देता है, कि द्वेष देता है, कि क्षमा देता है? कौन जन्म देता है? बताइए। असहिष्णुता 42 का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, द्वेष। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार। 43 का सही आंसर बताइए। तो 43 का जो सही आंसर होगा, शत्रुता को कौन बढ़ाता है? जब आप स्वार्थी हो जाते हो, अपने स्वार्थ में खो जाते हो, तो इससे बैर की भावना उपजना शुरू हो जाता है, और यही कारण है शत्रुता का मूल मंत्र। स्वामी दयानंद कौन है? यह कौन थे? शिक्षाविद थे, कि समाज उद्धारक थे, कि राजनीतिक थे, कि धर्मोपदेशक थे? कौन थे? तो सही आंसर होगा इसका समाजोद्धारक, बी। आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन थे? विवेकानंद, चंद्रगुप्त, स्वामी दयानंद सरस्वती, राम परवेश राम। खोजिए 45 का सही आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? बताइए। आर्य समाज के, ब्रह्म समाज के, कि समग्र विकास के, कि कोई नहीं? सही आंसर क्या होगा बच्चों? बताइए हमें। सही आंसर होगा इसका स्वामी दयानंद जो थे वो किसके थे भाई? तो वो जो थे आपके आर्य समाज के। सही आंसर ए हो जाएगा। 47 में आइए। स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ? 1825 में, 1850 में, 1824 में, कि 1800 में? 47 का सही आंसर बताइए। तो आंसर होगा इसका 1824। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ को किस भाषा में? आप तो पता है सत्यार्थ प्रकाश के राइटर स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो इन्होंने किस भाषा में इसकी रचना की? बताइए हमें। हिंदी में, बांग्ला में, उर्दू में, कि संस्कृत में? आंसर सही कौन सा होगा? ABCD में। दिमाग लगाइए, जोर डालिए, याद करिए। नहीं याद है तो आंसर हम बता रहे हैं। 48 का जो सही आंसर होगा वो हिंदी में किए थे, तो हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 का ए। 49 में स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? बताइए मूल नाम। मूल शंकर, दयानंद, या राम, या विवेक? क्या था? बताइए ABCD में। तो सही आंसर होगा मूल शंकर। दयानंद का जो परिवार था किसका उपासक था बाबू? विष्णु जी का, गणेश जी का, शिव जी का, हनुमान जी का? बताइए। तो सही आंसर कौन सा होगा? शिव जी के उपासक थे। दयानंद के जो परिवार थे वो शिव का उपासना किया करते थे, शिव उपासक थे। नेक्स्ट आपका 51 ए आप पर हम छोड़ेंगे। इसका आंसर अब आप हमें देंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करेंगे कि स्वामी विवेकानंद की मृत्यु कब हुई? 1855 में, 1865 में, कि 1875 में, कि 1883 में? ये बताएंगे। और बच्चों इसके साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि इतना हम गेस कर दिए हैं, अब इतना आप याद कर लो, परीक्षा में आपको पक्के आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो हम आपको 5 श्लोक ऐसे लाएंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, और उनकी हिंदी भी हम आपको देंगे करके, और यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए भी हम सिखा देंगे। 1 2 3 4 बार पढ़ करके आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम जब कभी भी लाएंगे तो आप चूँकि हमारे चैनल से जुड़े हों, बेल आइकन को दबा के रखिए, और नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 श्लोक उसकी हिंदी देंगे। और तब तक के लिए आप सेहतमंद रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठंडे से बच के रहिए। और तब तक के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हैव ए नाइस डे।